नमस्ते जी, आप सभी को योग ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो जियोग्राफी है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग। आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इसका पार्ट नंबर 1 को कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जाकर से आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को इस चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। बाकी आइए आज हम लोग जो पार्ट नंबर 2 में जिन जिन टॉपिकों को देखने वाले हैं उन टॉपिक को हम लोग पहले देख लेते हैं। बाकी जो चर्चा करेंगे वह बाद में करेंगे। एक बात और आप लोग बताते हैं, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक को वीडियो बनाना हो या कोई प्रश्न पूछना तो आप लोग वैसे बताइएगा, ताकि हम आप लोग को उस टॉपिक को वीडियो बना सके। ठीक है। पार्ट नंबर 2 में जो हम लोग क्या देखने वाले हैं जी, तो हम लोग देखने वाले हैं संसाधनों का वर्गीकरण। क्या जी, कल हम लोग पार्ट नंबर 1 में संसाधन को समझ लिए थे और पार्ट नंबर 2 में हम लोग देखने वाले हैं संसाधनों का वर्गीकरण। कहने का मतलब हुआ कि संसाधनों को कैसे बांटा जाता है, किस किस आधार पर कौन कौन से संसाधन के रूप में बांटा जाता है, उन सभी संसाधनों को हम लोग देखेंगे लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कहता है संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पर करते हैं। किस आधार पर करते हैं बाबू? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हम लोग उपयोगिता के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर कहने का मतलब हुआ कि संसाधन का कैसे उत्पत्ति है उस आधार पर। दूसरा को हम लोग कहते हैं लोग उपयोगिता के आधार पर, यानी संसाधन को हम लोग किस किस रूप से उपयोग करते हैं लोग। तीसरा का हम लोग है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व आधार कहने का मतलब होता है अधिकार के आधार पर, किस संसाधन में किसका अधिकार होते हैं उसके आधार पर। अच्छा, उसके बाद है विकास के स्तर के आधार पर, मतलब कि संसाधनों को किस किस तरीके से विकास हुए हैं उनके आधार पर हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। ठीक है, क्या है? उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं ना, वह दो होते हैं। कितने होते हैं बाबू? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं जी, तो दो होते हैं। कितने होते हैं जी? दो होते हैं। अच्छा, देखिए, एक हम लोग को बाबू होता है जैव संसाधन। एक क्या होता है बाबू? जैव संसाधन। दूसरा हम लोग होते हैं अजैव संसाधन। क्या बाबू? पहला हम लोग को जैव संसाधन और जो दूसरा हम लोग होते हैं बाबू वह होता है अजैव संसाधन। अब देखिए, जैव संसाधन कहने का मतलब क्या होता है। देखिए, जैव कहने का मतलब क्या होता है? जैव, सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा लो कि जैव मतलब होता है सजीव। क्या होता है बाबू? जैव मतलब क्या होता है जी? तो जैव मतलब होता है सजीव, मतलब कि जो जिंदा हो, और जो चीज जिंदा होगा, सजीव होगा, उसी को हम लोग कहेंगे जैव संसाधन। बाबू, जैव और संसाधन लिखा गया है ना, क्या है? संसाधन। तो जैव मतलब सजीव, यानी कि जो जिंदा हो, और संसाधन मतलब संसाधन, यानी कि जो जिंदा होता है, सजीव होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लोग जैव संसाधन। देखिए लिखा क्या गया है, सजीव वस्तुओं को जैव संसाधन कहते हैं, यानी कि जो सजीव होते हैं इसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। अब आप लोग बाबू सोच करके बताइए कि कौन कौन से ऐसे संसाधन है जो जीवित हैं। तो आप लोग कह कि सौर, हम लोग आप बताए थे कि जो मनुष्य होते हैं वह सजीव संसाधन होते हैं। हाँ, संसाधन होते हैं। और हम लोग क्या बाबू? जिंदा हैं। तो हम लोग कौन सा संसाधन हो गए? जैव संसाधन। उसके बाद में जो मछली होती है, मछली वो भी क्या होती है? एक प्रकार का संसाधन होती है। और मछली क्या होती है बाबू? जीवित होती है। तो मछली भी हमारा कौन सा संसाधन होगी? तो अभी जैव संसाधन होगी। उसके बाद में आप बताइए, हम एक और बात बताए थे कि जो वनस्पति होते, वनस्पति कहने का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधा होते हैं लोग, वो भी क्या है बाबू? जीवित होते हैं। और जीवित होने का वो भी संसाधन है, और जीवित है तो कौन सा संसाधन होगा बाबू? तो वह हमारा जैव संसाधन। तो वही लिखा गया है कि हमारा मनुष्य हो गए, वनस्पति हो गए, मत्स्य, मत्स्य कहने मतलब होता है मछली, मत्स्य कहने मतलब क्या होता है बाबू? तो मत्स्य मतलब होता है मछली हो गई। उसके बाद में आदि और अनेक ऐसे संसाधन है जो कि हमारे जैव संसाधन होते हैं। आप लोग याद रखिएगा लोग, जैव संसाधन क्या होता है बाबू? तो जैव संसाधन हमारा सजीव वस्तु का, सजीव संसाधन को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, दूसरा काम लगे बाबू अजैव संसाधन। अजैव मतलब क्या होता है? देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। लोग अजैव, अजैव, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। बाबू देखिए, जैव मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू? जो जीवित हो। लेकिन अजैव का मतलब होता है बाबू, जैव मतलब होता है नहीं, जैव मतलब जीवित। और जो जीवित नहीं उस समय क्या कहेंगे? सौर। जो जीवित नहीं होता है नू, उसे हम लोग निर्जीव कहते हैं लोग। क्या कहते हैं जी? निर्जीव कहते हैं लोग। तो आप लोग बोल सकते हैं लोग अजैव मतलब निर्जीव,
निर्जीव बोलिए चाहे जो जीवित न हो उसी को हम लोग निर्जीव कहते हैं। जीव, हाँ निर्जीव। और संसाधन मतलब संसाधन, यानी कि वह संसाधन जो जीवित नहीं हो उससे हम लोग कहेंगे लो अजैव संसाधन। तो अब आप लोग थोड़ा सोच करके बताइए बोले बाबू ऐसा कौन कौन सा संसाधन है जो जीवित नहीं होता है। क्या बाबू ऐसा कौन कौन सा संसाधन है जो जीवित नहीं होता है, मतलब कि मरा हुआ होता है, मृत होता है। तो सर ये जो मरकारवा है नु यह जीवित नहीं है। जीवित है का जी, ये जिंदा नहीं है। कौन सा संसाधन होगा, अजैव संसाधन। उसके बाद कहेंगे सर जो मतलब जो धातु होते हैं जैसे सोना चांदी लोहा हीरा, जो धातु होता है ना, धातु होते हैं ये जीवित नहीं होता है। आज जो जीवित नहीं होगा सब क्या बाबू, तो सब के सब हमारे अजैव संसाधन में आएगा। उसके बाद में कुछ ऐसे बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, पत्थर वो भी क्या है, तो संसाधन है, क्योंकि हमारे उपयोग में आते हैं। और वो भी जो क्या होते हैं बाबू, जीवित नहीं होते हैं। और जीवित न होने के कारण कौन सा संसाधन है बाबू, तो वो भी हमारे हो गए अजैव संसाधन। देखिए लिखा गया है बाबू, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। यानी कि जो वस्तु निर्जीव होता है बाबू उसे हम लोग अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे चट्टान, धातु, खनिज। खनिज कहने का मतलब जो धरती से खुदाई करके जो हम लोग चीज प्राप्त करते हैं, लो जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, अब्रक हो गया, कोयला हो गया, चुन्ना पत्थर हो गया, हीरा हो गया, सभी क्या होते हैं, सभी हमारे खनिज होते हैं। ठीक है जी, कहते हैं सभी हम लोग खनिज होता है। देखिए हम लोग खनिज के बारे में जो आगे वाला जो आगे नहीं मतलब कि जो हम लोग लगभग अंग के जो मतलब इकाई अंग होगा उसे हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि धातु क्या होता है, खनिज कौन कौन से होते हैं। लोग आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आप लोग इतना यहाँ पे याद रखिएगा कि जो निर्जीव होते हैं अजैव संसाधन होते हैं, जो सजीव होते हैं वो हम लोग को क्या होता है बाबू, और जैव संसाधन होता है। यहाँ से बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है बाबू, कि पत्थर, ईंट, पशु और मतलब कि कौन, सॉरी देखिए आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन जैव संसाधन है। ऑप्शन ए में होगा पत्थर, ऑप्शन बी में होगा ईंट, ऑप्शन सी में होगा पशु, ऑप्शन डी में होगा इनमें से कोई नहीं। और क्या पूछे बाबू, जैव संसाधन। ऑप्शन ए में पत्थर, बी में ईंट, ईंट मतलब ईंटा, और सी में क्या बाबू, पशु, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जैव संसाधन है बाबू, जो पशु होता है, जानवर जो होते हैं वो हमारे होंगे जैव संसाधन, क्योंकि वह जीवित होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बाबू दूसरा का कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं बाबू, दो प्रकार होते हैं। एक हम लोग होते हैं बाबू नवीकरणीय संसाधन। क्या होते बाबू, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा बाबू हम लोग होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। कहते बाबू संसाधन दो प्रकार होते हैं, किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। कौन कौन सा, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। अब क्या होता है बाबू, एक होता है नवीकरणीय और जो दूसरा होता है अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय के संसाधन क्या थे बाबू, इनको देखते हैं पहले। लिखा क्या गया है कि वह संसाधन जो प्राकृतिक में असीमित मात्रा में हो। बाबू यहाँ पर असीमित मात्रा कहने का मतलब होगा कि ढेर खनिया उपस्थित हो। क्या बाबू, ढेर खनिया उपस्थित हो, उसे हम लोग बोलते हैं असीमित, उसका कोई लिमिट नहीं कि कितना है, बहुत अधिक उपस्थित हो, उसे हम लोग कहेंगे बाबू नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे बाबू, वह संसाधन जो हमारे प्रकृति में, हमारे वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित हो, ढेर खनिया हो, उसे हम लोग कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। अब आप लोग कहेंगे कि सर ऐसा कौन कौन सा संसाधन है जो कि हमारे अनवीकरणीय है। टेंशन मत लीजिए बाबू, हम भाई ना आप लोग के साथ। देखिए एक हम लोग हैं सौर ऊर्जा। पहला कौन सा है बाबू, तो पहला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा समझते कहाँ, कहने का मतलब कहते हैं जो धूपवा से मतलब कि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलता है उसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। और बाबू आप लोग बताइए का जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलेगा वो हमारा तनुसु के है का जी, वह तनुसु तो खत्म हो जाएगा जी, स्वर वो कभी नहीं खत्म नहीं हो, काहे नहीं, तो वह इतना ज्यादा है नहीं, जब सूर्य का प्रकाश खत्म होगा ही नहीं, कभी भी खत्म नहीं होगा। और जब सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं होगा तो उनसे मिलने वाला ऊर्जा क्या होगा जी, खत्म होगा नहीं, खत्म होगा, यानी कि हमारे यह असीमित मात्रा में है। दूसरा क्या बाबू, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में कहने का मतलब बाबू हवा से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं पवन ऊर्जा। जैसे सुने लोग पवन चक्की जो
पवन चक्की में क्या होता है, पवन चक्की में क्या होता है कि एक पंखा की तरह से खूब जोर से मतलब एक बड़ा पंखी लगा देता है, और जब हवा बहता है ना हवा, तो उस पंखिया तो हवा से वह पंखिया नाचने लगता है, और नाचने के बाद क्या करता है उसमें एक पाटा लगा करके एक मोटर फिट कर दिया जाता है, जो मोटर बिजली बनाने का काम करते हैं, ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो अभी क्या होगा हमारे को, तो उसी इस तरह से हम लोग को पवन ऊर्जा मतलब कि प्राप्त किया जाता है। तो अब आप लोग बताइए, जब हवा खत्म नहीं होगा तो हम लोग को पवन ऊर्जा खत्म होगा क्या जी? पवन ऊर्जा बिल्कुल खत्म नहीं होगा। दूसरा का है जल विद्युत। अच्छा, आपको लगता है क्या जी कि जल कब खत्म हो सकता है? जल भी खत्म होने की चांसेस नहीं है, यानी कि जो जल होते हैं बाबू, जल भी खत्म नहीं होता है। आगे हम लोग है वन एवं वन्य प्राणी। वन मतलब होता है जंगल एवं जंगल में रहने वाले जीव। तो बाबू ये तो अब थोड़ा मतलब कि खत्म होने का मतलब बिल्कुल तरीके से खत्म नहीं होंगे, लेकिन अभी के मतलब कि विकास के आधार पर आप लोग जानते हैं किस तरीके से मतलब कि विकास हो रहा है, इस आधार पर अनुमान लगाया गया है कि आने वाली जो समय होगा उस समय में जो वन और वन्य प्राणी होगा वही खत्म हो सकता है। बिल्कुल तरीके से खत्म नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रजाति खत्म हो मतलब कि होगा, और अभी भी कुछ ना कुछ प्रजाति खत्म हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा, आइए आगे देखते हैं। दूसरा काम लोग बाबू अनवीकरणीय संसाधन। क्या है बाबू? आप लोग हैं अनवीकरणीय संसाधन। बाबू एक बात आप बताते हैं कि यार आप लोग को किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो आप लोग बाबू हमसे व्हाट्सएप बताइएगा। ठीक है, देखिए अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब होता है कि वह संसाधन जो प्राकृतिक में सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा कहने मतलब तन्नी सुखी उपस्थित हो। क्या बाबू? जो तन्नी सुखी उपस्थित होता है उसे हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। कहने का मतलब हुआ कि यह एक ऐसा संसाधन होते हैं बाबू जिससे हम लोग जब उपयोग करेंगे ना तो कुछ समय बाद साफा तरीके से मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे देख सकते हैं लोग कोयला। आप लोग क्या बाबू? कोयला। बाबू कोयला एक ऐसा संसाधन है जो बहुत सीमित मात्रा में है, और हम लोग कोयला के अगर उपयोग करते हैं लोग बहुत अधिक मात्रा में लोग करते हैं लोग, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि जो कोयला है बाबू वो कुछ समय बाद क्या होगा जी? खराब हो जाएगा, सॉरी यानी कि खत्म हो जाएगा। क्या होगी? खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बाबू अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि कोयला सीमित मात्रा में है। दूसरा का है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन पहले हम लोग समझना जरूरी होता है बाबू। देखिए जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब बाबू, जो चीज हम लोग पृथ्वी के अंदर से, भूमि को अंदर से निकालते हैं लोग, उस चीज को हम लोग बोलते हैं लोग जीवाश्म ईंधन। चाहे बाबू वो कोयला हो गया, चाहे डीजल पेट्रोल जो किरोसिन तेल हो गया, ये सभी हमारे क्या है बाबू? हीरा हो गया, ये सभी हमारे जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्यों बाबू? क्योंकि जीवों के वाष्प से जो ईंधन बनता है, उसके अवशेष से जो ईंधन बनता है बाबू, उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन पढ़ेंगे। आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा लोग, हम आगे के चैप्टर में क्या करें बाबू, तो जो जीवाश्म ईंधन है इसके बारे में खूब अच्छे से पढ़ने की प्रयास करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग ज्यादा टेंशन लेने की नहीं है, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की नहीं है। आप लोग इतना समझिएगा लोग कि जो कोयला होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं बाबू, ये सभी हमारे अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। और एक बात और बता बाबू, इससे जो हमारा नवीकरण संसाधन होता है इसमें कहा गया है इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं बाबू इसे हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं लोग, लेकिन जो अब हम लोग को अनवीकरणीय संसाधन होता है इसे हम लोग बार बार प्राप्त नहीं कर सकते लोग। क्या बाबू? यानी कि हमारा चक्रिया होता है ना कि इसे हम लोग बार बार प्राप्त नहीं कर सकते लोग। ठीक है बाबू, कहते हैं इसे हम बार बार प्राप्त नहीं कर सकते लोग। बाबू हम लोग जो मतलब कि जो दो प्रकार देखे वर्गीकरण के आधार पर, सॉरी एक देखे उत्पत्ति के आधार पर जो कि दो होते हैं, और उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन के प्रकार दो होते हैं। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, मतलब कि टॉपिक। ठीक है जी। और यहाँ से बहुत अधिक पूरा भर के पूरे नहीं होता है ना, पूरे मतलब कि भर के पूरे मस्त के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरे मस्ती के साथ। तो आप लोग जाइए इसे मस्ती के साथ क्वेश्चन बनाइएगा लो, आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बाकी जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। बाकी मिलते हैं लोग किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।